हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि छोटे छोटे बदलाव आपकी जिंदगी को कितना बड़ा मोड़ दे सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको सिखाएगी कि कैसे छोटी आदतें आपकी जिंदगी बदल सकती हैं। मैं बात कर रहा हूं जेम्स क्लियर की मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स की, जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों की पसंद बन चुकी है। यह किताब हमें यह समझाती है कि किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए आपको एक बड़ी शुरुआत की जरूरत नहीं है, बल्कि छोटी और लगातार की जाने वाली आदतें ही असली खेल बदलती हैं। चाहे आप अपनी सेहत सुधारना चाहते हो, कैरियर में आगे बढ़ना चाहते हो या फिर अपनी पर्सनल लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो, यह किताब हर किसी के लिए है। इस वीडियो में मैं आपको इस किताब की सबसे अहम बातें सरल हिंदी में समझाऊंगा। आप जानेंगे अच्छी आदतें कैसे बनाएं और बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पाएं, क्यों छोटी छोटी आदतें बड़ी सफलता का आधार होती हैं और वो तरीके जिनसे आप अपनी आदतों को लंबे समय तक बनाए रख सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव लाना चाहते हैं और अपने डेली रूटीन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं एटॉमिक हैबिट्स की इस शानदार जर्नी को समझना और एक बेहतर और सफल जीवन की तरफ पहला कदम उठाते हैं। द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। आप जरा सोचिए कि आप कौन से काम हर रोज करते हैं। अब यह सोचिए कि आप वो काम क्यों करते हैं, और अगर आप वो काम ना करें तो आपको किस तरह से परेशानी होगी। हम में से ज्यादातर लोगों की आदत होती है सुबह उठकर ब्रश करना। अगर आप 2 दिन ब्रश ना करें तो आपको मुंह से बदबू आने लगेगी और वो आपको अच्छा नहीं लगेगा। दूसरे शब्दों में, ब्रश करने से आपको एक इनाम मिलता है जिसे पाने के लिए आप हर दिन उस काम को दोहराते हैं। इसे साबित करने के लिए कुछ साइकोलॉजिस्ट ने एक बंदर पर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने उस बंदर को एक पिंजरे में बंद किया और उसके सामने एक लीवर और एक कंप्यूटर रखा। उस कंप्यूटर पर जब लाल रंग की लाइनें दिखाई जाएं और उसके बाद लीवर को खींचा जाए तो बंदर को खाने के लिए फल मिलते थे। बंदर इस बात को समय के साथ समझ गया और फिर वो ध्यान लगाकर स्क्रीन की तरफ देखने लगा। जैसे ही लाल रंग की लाइनें उसे दिखती, वो लीवर खींच देता और उसे खाने के लिए फल मिल जाते। इस तरह से एक इनाम पाने के लिए वो बार बार उस काम को करने लगा। किसी भी काम को करने के लिए हमें एक क्यों की जरूरत होती है, जो हमें यह बताती है कि उस काम को करने का वक्त आ गया है। एग्जाम्पल के लिए, कुछ लोग अपने तनाव से छुटकारा पाने के लिए शराब का सहारा लेते हैं। जब भी वे तनाव में आते हैं तो यही उनका क्यों होता है जो उन्हें बताता है कि शराब पीने का वक्त आ गया है। इसके बाद हर काम को करने के लिए हमें एक इनाम मिलता है, जिसे पाने के लिए हम बार बार उस काम को करते रहते हैं। जब उस व्यक्ति को शराब पीने के बाद राहत मिल जाती है तो वो व्यक्ति फिर से तनाव में जाने के बाद शराब को याद करता है। इस तरह से लगभग हर एक आदत इसी पैटर्न को अपनाती है। कुछ खराब आदतें भी हैं जिन्हें अपनाने से हमें कुछ वक्त के लिए आराम या मजा मिलता है, लेकिन लंबे समय में वे हमारे लिए नुकसानदायक हैं। लेकिन फिर भी हम उन कामों से मिलने वाले इनाम को पाने के लिए उन कामों को करते रहते हैं। हम खुद को ऐसा करने से रोक नहीं पाते। क्या आप यकीन करेंगे कि छोटे छोटे बदलाव आपकी लाइफ में बड़े चमत्कार कर सकते हैं? आइए आपको एक कहानी सुनाता हूं जो इस बात को साबित करती है। साल 2003 में ब्रिटिश साइकिलिंग की किस्मत पूरी तरह बदल गई। 1908 से ब्रिटिश साइक्लिस्ट्स ने ओलंपिक में सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता था। 110 सालों में कोई भी ब्रिटिश राइडर टूर डी फ्रांस नहीं जीत पाया। उनकी परफॉर्मेंस इतनी खराब थी कि बड़े बड़े बाइक मैन्युफैक्चरर्स उन्हें अपनी बाइक्स बेचने से कतराते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। लेकिन सब कुछ तब बदला जब ब्रिटिश साइकिलिंग के गवर्निंग बॉडी ने डेव ब्रेल्सफोर्ड को हायर किया। डेव का अप्रोच बाकी कोच से बिल्कुल अलग था। उनकी स्ट्रेटजी थी एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स, यानी हर छोटी छोटी चीज में सुधार की गुंजाइश तलाशना। डेव ने छोटे छोटे बदलाव किए, जैसे राइडर्स की सीट्स को फिर से डिजाइन करना ताकि वे ज्यादा आरामदायक हों, मसल्स का आइडियल टेम्परेचर बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रिकली हीटेड ओवरशॉट्स पहनाना, टायर की ग्रिप बढ़ाने के लिए अल्कोहल से उन्हें रगड़ना। इन छोटे छोटे सुधारों का बड़ा असर हुआ। उनकी टीम 2008 बीजिंग ओलंपिक में छा गई और गोल्ड मेडल्स की झड़ी लगा दी। अब सोचिए
ये कैसे हुआ? छोटे छोटे बदलावों से इतनी बड़ी सफलता? असल में हमारी आदतें भी इसी तरह काम करती हैं। अक्सर हम 1% सुधार को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ 1% सुधार करते हैं तो साल भर में आप 47 गुना बेहतर बन सकते हैं। हैबिट्स सेल्फ इंप्रूवमेंट का कंपाउंड इंटरेस्ट है। शुरुआत में आपको बदलाव दिखेगा नहीं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है इसका असर बड़ा हो जाता है। हालांकि यही बात बुरी आदतों पर भी लागू होती है। मान लीजिए आज आपने एक अनहेल्दी मील खा लिया। इससे आपका वजन तुरंत नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर यही आदत रोज दोहराई जाए तो लंबे समय में इसके टॉक्सिक रिजल्ट्स जरूर दिखेंगे। इसलिए आज की आपकी आदतें तय करती हैं कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं। और यही है एटॉमिक हैबिट्स का सबसे महत्वपूर्ण संदेश। छोटी आदतें बड़ी सफलताओं की नींव होती हैं। आपकी हैबिट्स कैसे आपकी आइडेंटिटी को शेप करती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि बुरी आदतें छोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है, लेकिन अच्छी आदतें अपनाना उतना ही कठिन? हम लाख बार अच्छे इरादों के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन अक्सर फेल हो जाते हैं। इसकी दो मुख्य वजहें हैं। 1, हम गलत चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं। 2, हमारा तरीका सही नहीं होता। ज्यादातर लोग बदलाव शुरू करते समय इस बात पर फोकस करते हैं कि वे क्या हासिल करना चाहते हैं। इसे कहते हैं आउटकम बेस्ड हैबिट्स। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स पर ध्यान देते हैं। यानी इस पर फोकस करें कि आप क्या बनना चाहते हैं। मान लीजिए 2 लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। पहले व्यक्ति को जब सिगरेट ऑफर की जाती है तो वो कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। यह सुनने में सही लगता है, लेकिन इसके पीछे की सोच देखें तो वह अभी भी खुद को एक स्मोकर मानता है जो सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा है। दूसरे व्यक्ति को जब सिगरेट ऑफर होती है तो वह कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। दोनों के जवाब में एक छोटा सा फर्क है, लेकिन यही फर्क उनकी आइडेंटिटी बदल देता है। पहले व्यक्ति के लिए बदलाव एक टेम्पररी कोशिश है, जबकि दूसरे व्यक्ति ने खुद को एक नया इंसान मान लिया है। ज्यादातर लोग जब अपनी लाइफ में सुधार लाना चाहते हैं तो वे अपनी आइडेंटिटी पर काम नहीं करते। लेकिन सच यह है कि आप जिस चीज को लेकर गर्व महसूस करते हैं वही आपको नई आदतें अपनाने के लिए मोटिवेट करती है। इसलिए आपको यह तय करना है कि आप कौन बनना चाहते हैं। जब आप यह फैसला कर लें तो अपनी आदतों में छोटे छोटे बदलाव करके उस आइडेंटिटी को बार बार प्रूव करें। याद रखें, हर बार जब आप अच्छी आदत अपनाते हैं तो आप उस नई आइडेंटिटी के करीब जाते हैं। हर बार जब आप बुरी आदत को छोड़ते हैं तो आप अपने पुराने वर्जन से दूर हो जाते हैं। छोटे बदलाव ही बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होते हैं। तो सोचिए, आप कौन बनना चाहते हैं और आज ही एक कदम उठाइए। सिंपल स्टेप्स में बेटर हैबिट्स कैसे बिल्ड करें? 1898 में एक प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड थॉर्नडाइक ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसने यह समझाने में मदद की कि हमारी आदतें कैसे बनती हैं और वे हमारे व्यवहार को कैसे प्रभावित करती हैं। थॉर्नडाइक को जानवरों का व्यवहार स्टडी करने में रुचि थी, इसीलिए उन्होंने बिल्लियों के साथ एक प्रयोग किया। उन्होंने बिल्लियों को एक पजल बॉक्स में रखा जिसमें एक डोर था। यह डोर तभी खुलता जब बिल्ली लीवर को दबाती या एक कोड को खींचती। पहले पहल बिल्लियां बॉक्स से निकलने के लिए संघर्ष करती, कोने में जाकर सूंघती, पंजे मारती। लेकिन कुछ ट्रायल्स के बाद उन्होंने सीख लिया कि लीवर दबाने से डोर खुलता है। बार बार की प्रैक्टिस ने उनके व्यवहार को परफेक्ट बना दिया। थॉर्नडाइक ने निष्कर्ष निकाला, वह व्यवहार जो संतोषजनक परिणाम देता है उसे हम बार बार दोहराते हैं, और जिसका परिणाम अनुकूल नहीं होता उसे छोड़ देते हैं। यही प्रिंसिपल हमारी आदतों पर लागू होता है। आदतें बनाने का प्रोसेस 4 सिंपल स्टेप्स में बांटा जा सकता है: क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। 1. क्यू, संकेत। यह आपके दिमाग को किसी व्यवहार को शुरू करने के लिए ट्रिगर करता है। 2. क्रेविंग, लालसा। यह एक मोटिवेशनल फोर्स है जो आपके दिमाग में उस रिवॉर्ड की चाहत पैदा करती है। 3. रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया। यह वह एक्शन है जो आप उस लालसा को पूरा करने के लिए लेते हैं। 4. रिवॉर्ड, इनाम। यह उस आदत का अंतिम लक्ष्य है, संतोष और सीखने की भावना।
अगर इनमें से कोई एक भी स्टेप कमजोर हो तो आदत बन पाना मुश्किल हो जाता है। द मैन हु डिडंट लुक राइट। यह कहानी एक पैरामेडिक महिला की है जिसने अपने फादर इन लॉ की जान बचाई। एक फैमिली गैदरिंग में उसने देखा कि उसके फादर इन लॉ की हालत ठीक नहीं लग रही। उसने तुरंत उन्हें अस्पताल जाने की सलाह दी। वहां पता चला कि उनकी एक मुख्य धमनी ब्लॉक थी और सही समय पर इलाज ने उनकी जान बचा ली। इस कहानी से पता चलता है कि हमारा दिमाग एक प्रेडिक्शन मशीन की तरह काम करता है। ये छोटी छोटी चीजों को नोटिस करता है और पैटर्न्स को पहचानता है। पैरामेडिक्स जैसे लोग बार बार प्रैक्टिस के जरिए हार्ट अटैक के संकेत समझने लगते हैं। इसी तरह जब आप नियमित अभ्यास करते हैं तो आपका दिमाग भी संकेत क्यूज को पहचानने लगता है जो परिणाम रिजल्ट्स की भविष्यवाणी करते हैं। अपनी मौजूदा आदतों पर ध्यान दें। नई आदतें अपनाने से पहले अपनी पुरानी आदतों का विश्लेषण करें। यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि पुरानी आदतें स्वचालित हो चुकी होती हैं। आपको अपनी डेली हैबिट्स की एक लिस्ट बनानी होगी। हर आदत को स्कैन करें और खुद से पूछें, यह आदत अच्छी, बुरी या न्यूट्रल है। याद रखें, अभी कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है। बस स्वीकार करें कि आप क्या करते हैं। खुद को दोष न दें और न ही किसी सफलता के लिए तारीफ करें। बिहेवियर चेंज हमेशा अवेयरनेस से शुरू होता है। जब आप अपनी आदतों को पहचानते हैं तभी आप उनमें सुधार करने के लिए तैयार होते हैं। छोटी शुरुआत करें लेकिन लगातार प्रयास करें। यही आदतें आपके भविष्य का निर्माण करेंगी। द बेस्ट वे टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट। क्या आपने कभी सोचा है कि नई आदत शुरू करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? आज हम इस सवाल का जवाब एक दिलचस्प रिसर्च से समझेंगे। साल 2001 में ग्रेट ब्रिटेन के कुछ रिसर्चर्स ने 248 लोगों पर एक स्टडी की। इस स्टडी का मकसद था कि कैसे बेहतर एक्सरसाइज हैबिट्स बनाई जा सकती हैं। इस रिसर्च को 3 अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया। फर्स्ट ग्रुप, कंट्रोल ग्रुप। इस ग्रुप को सिर्फ यह ट्रैक करने को कहा गया कि वे कितनी बार एक्सरसाइज करते हैं। सेकंड ग्रुप, मोटिवेशन ग्रुप। इस ग्रुप को अपनी एक्सरसाइज ट्रैक करने के साथ साथ एक्सरसाइज पर कुछ किताबें पढ़ने को कहा गया। इसके अलावा उन्हें यह भी बताया गया कि वर्कआउट करने से कोरोनरी हार्ट डिजीज का खतरा कम होता है और दिल की सेहत बेहतर होती है। थर्ड ग्रुप, प्लानिंग ग्रुप। इस ग्रुप को सेकंड ग्रुप की तरह ही मोटिवेशन दी गई, लेकिन इसके साथ ही उन्हें यह भी कहा गया कि वे एक प्लान बनाएं कि कब और कहां वे एक्सरसाइज करेंगे। उन्हें एक सटीक स्टेटमेंट लिखने के लिए कहा गया, जैसे अगले हफ्ते मैं कम से कम 20 मिनट्स की हार्ड एक्सरसाइज इस दिन, इस समय और इस जगह पर करूंगा। फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में 35 से 38% लोगों ने वीक में कम से कम एक बार वर्कआउट किया, लेकिन थर्ड ग्रुप के 81% लोगों ने हर हफ्ते कम से कम एक बार वर्कआउट किया। यह बदलाव केवल इसलिए आया क्योंकि थर्ड ग्रुप ने एक स्पष्ट और सटीक प्लान तैयार किया था। रिसर्चर्स इसे इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस कहते हैं। यह एक ऐसा प्लान होता है जो पहले से यह तय करता है कि आप कब और कहां कोई एक्शन लेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनके पास नई आदत शुरू करने के लिए मोटिवेशन की कमी है, लेकिन सच यह है कि वे अपने गोल्स को लेकर स्पष्ट नहीं होते। कब और कहां एक्शन लेना है यह ऑब्वियस नहीं होता। बिहेवियर का पहला नियम है, इसे ऑब्वियस बनाएं। जब आप अपनी आदतों के लिए स्पष्ट क्यूज तैयार करते हैं और एक सटीक प्लान डिजाइन करते हैं तो आप उस आदत को अपनाने में ज्यादा सफल होते हैं। तो अगर आप नई हैबिट शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसे स्पष्ट और व्यावहारिक बनाइए। कब और कहां का जवाब पहले से तैयार रखें। यही है एक नई आदत शुरू करने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका। मोटिवेशन इज ओवररेटेड, एनवायरनमेंट ऑफ्टन मैटर्स मोर। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी आदतें सिर्फ आपके इरादों और मोटिवेशन पर नहीं, बल्कि आपके आसपास के माहौल पर भी निर्भर करती हैं? एक दिलचस्प कहानी इसे साबित करती है। बॉस्टन के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में एक प्राइमरी केयर फिजिशियन डॉ एनी थॉर्नडाइक ने एक ऐसा आइडिया सोचा जो किसी को भी क्रेजी लग सकता था। उन्होंने सोचा कि वे हॉस्पिटल के स्टाफ और विजिटर्स की ईटिंग हैबिट्स को बेहतर बना सकती हैं, बिना किसी मोटिवेशनल लेक्चर या डिस्काउंट के। डॉ
एनी ने अपनी टीम के साथ मिलकर चॉइस आर्किटेक्चर को बदलने पर एक 6 महीने की स्टडी शुरू की। सबसे पहले उन्होंने कैफेटेरिया के ड्रिंक्स अरेंजमेंट में बदलाव किए। पहले रेफ्रिजरेटर में, जो कैश रजिस्टर के पास था, केवल सोडा की बॉटल्स रखी जाती थीं। उन्होंने सोडा के साथ साथ वाटर बॉटल्स भी रखना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने रूम के अलग अलग फूड स्टेशंस पर भी पानी उपलब्ध कराया। दिलचस्प बात यह है कि सोडा अभी भी कैफेटेरिया में मौजूद था, लेकिन अब पानी आसानी से हर जगह उपलब्ध था। नतीजा यह हुआ कि 3 महीनों के भीतर सोडा की बिक्री 11.4% कम हो गई। वाटर की बिक्री 25.8% बढ़ गई। यही प्रक्रिया उन्होंने कैफेटेरिया के फूड ऑप्शंस के साथ भी अपनाई और वहां भी इसी तरह के रिजल्ट्स देखने को मिले। खास बात यह है कि किसी ने भी इन बदलावों को नोटिस नहीं किया। यह दिखाता है कि हम अक्सर वही चीजें लेते हैं जो हमारे सामने होती हैं, चाहे हमें उनकी जरूरत हो या नहीं। उदाहरण के लिए, अगर आप किचन में जाते हैं और वहां कुकीज की एक प्लेट रखी हुई है, तो संभावना है कि आप उन्हें खाने लगेंगे। जरूरी नहीं कि आपको भूख लगी हो, बस कुकीज देखकर आपको उन्हें खाने का मन कर गया। आदतें भी इसी तरह बनती हैं। आपकी आदतें अक्सर इस पर निर्भर करती हैं कि आप कहाँ हैं और आपके सामने कौन से संकेत, क्यूज मौजूद हैं। इंसानी व्यवहार पर पर्यावरण का इनविजिबल असर हमेशा रहता है। चाहे आपकी पर्सनालिटी कितनी भी अलग क्यों ना हो, आपका एनवायरनमेंट कुछ खास एक्शंस को बढ़ावा देता है। दुर्भाग्य से कई बार हमारा माहौल हमें कुछ आदतें अपनाने से रोकता है, क्योंकि वह आदत ट्रिगर करने के लिए जरूरी संकेत ही नहीं देता। अगर आप किसी नई आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहते हैं, तो अपने एनवायरनमेंट को ऐसा डिजाइन करें कि वह आदत ट्रिगर करने वाले क्यूज से भरा हो। याद रखें, मोटिवेशन एक शुरुआत है, लेकिन सही एनवायरनमेंट आपकी सफलता की गारंटी है। हाउ टू मेक गुड हैबिट्स इनएविटेबल एंड बैड हैबिट्स इम्पॉसिबल। 1830 की गर्मियों की बात है। विक्टर ह्यूगो, जो एक प्रसिद्ध फ्रेंच लेखक थे, एक असंभव सी डेडलाइन से जूझ रहे थे। उन्होंने 12 महीने पहले अपने पब्लिशर से वादा किया था कि वह एक नई किताब लिख कर देंगे, लेकिन साल भर बीत गया और वह उस पर काम करने की बजाय अन्य प्रोजेक्ट्स में उलझे रहे। पब्लिशर को जब यह बात समझ आई तो वह गुस्से से भर गया। उसने ह्यूगो को चेतावनी देते हुए एक नई और सख्त डेडलाइन दे दी। अब उनके पास केवल 6 महीने थे। उन्हें हर हाल में फरवरी 1831 तक अपनी किताब पूरी करनी थी। अब सवाल यह था, ह्यूगो इस डेडलाइन को कैसे पूरा करेंगे? विक्टर ह्यूगो ने इसके लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने अपने सारे कपड़े अपने असिस्टेंट को दे दिए और सख्त निर्देश दिए कि उन्हें लॉक कर दिया जाए। इसके बाद ह्यूगो के पास बाहर जाने के लिए कोई कपड़े नहीं बचे। अब उनके पास घर में बैठकर किताब लिखने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। 1830 के पूरे फॉल और विंटर सीजन में उन्होंने पूरी मेहनत और लगन से लिखाई की। नतीजा यह हुआ कि उनकी किताब द हंचबैक ऑफ नोट्रडेम डेडलाइन से 2 हफ्ते पहले, यानी 14 जनवरी 1831 को प्रकाशित हो गई। अच्छी आदतों को अपनाने का रहस्य सिर्फ उन्हें आसान बनाना नहीं है, बल्कि बुरी आदतों को कठिन बनाना भी है। अगर आप अपनी अच्छी आदतों को मजबूती से अपनाना चाहते हैं, तो अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाएं जो आपको उन आदतों पर टिके रहने के लिए प्रेरित करे। और अगर बुरी आदतों से बचना चाहते हैं, तो उन तक पहुंचना मुश्किल बनाएं। याद रखें, अच्छी आदतें तब बनती हैं जब वे आसान और अनिवार्य हों, और बुरी आदतें तब छूटती हैं जब वे असंभव बना दी जाएं। तो अगली बार जब आप किसी डेडलाइन या आदत को लेकर संघर्ष कर रहे हों, तो विक्टर ह्यूगो के इस तरीके को जरूर याद करें। आप भी अपनी परिस्थितियों को बदलकर अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। हाउ टू स्टिक विद गुड हैबिट्स एवरी डे। क्या आप जानते हैं कि अपनी अच्छी आदतों को लंबे समय तक बनाए रखने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका क्या है? चलिए, इसकी शुरुआत बेंजामिन फ्रैंकलिन की प्रेरणादायक कहानी से करते हैं। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन अपनी 20s में थे, तो वह हर दिन एक छोटी सी बुकलेट अपने साथ रखते थे। इस बुकलेट में उन्होंने अपनी 13 व्यक्तिगत अच्छी आदतों और व्यवहारों को सूचीबद्ध किया हुआ था। इन गोल्स में से एक था लूज नो टाइम, यानी समय बर्बाद मत करो, हमेशा कुछ न कुछ उपयोगी करते रहो। हर दिन के अंत में फ्रैंकलिन अपनी बुकलेट खोलते और अपनी प्रगति का आकलन करते। वह यह देखते कि उन्होंने किन आदतों को निभाया
और किन पर सुधार की आवश्यकता है। यह उनका खुद का हैबिट ट्रैकर था, आदतों को ट्रैक करने का एक आसान और प्रभावशाली तरीका। हैबिट ट्रैकिंग क्यों है इतनी कारगर? 1. यह आदतों को स्पष्ट, ऑब्वियस बनाता है। हर बार जब आप अपनी हैबिट लिस्ट खोलते हैं तो आपके लक्ष्य आपके सामने होते हैं। यह आपको याद दिलाता है कि क्या करना है और कैसे करना है। 2. यह आदतों को मजेदार, एंजॉयबल बनाता है। जब आप अपनी प्रगति को ट्रैक करते हैं तो यह आपको मोटिवेशन देता है। प्रगति खुद में एक सबसे शक्तिशाली प्रेरणा है। टू डू लिस्ट से किसी टास्क को क्रॉस करना या अपनी प्रगति देखना वास्तव में संतोषजनक लगता है। 3. यह आदतों को संतोषजनक, सेटिस्फाइंग बनाता है। हर बार जब आप अपने लक्ष्य की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो यह आपको और अधिक करने के लिए प्रेरित करता है। यह प्रक्रिया खुद को बेहतर बनाने की खुशी देती है। अगर आप अपनी अच्छी आदतों को बनाए रखना चाहते हैं तो एक हैबिट ट्रैकर बनाना शुरू करें। यह एक नोटबुक हो सकती है, एक ऐप या यहां तक कि एक साधारण चार्ट। अपनी आदतों की सूची बनाएं। हर दिन अपने प्रयासों को रिकॉर्ड करें। छोटे छोटे सुधारों पर ध्यान दें और अपनी प्रगति का आनंद लें। हैबिट ट्रैकिंग न केवल आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करती है, बल्कि यह आपकी यात्रा को संतोषजनक और मजेदार बनाती है। द कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज। जब कोई अनुभव संतोषजनक, सैटिस्फाइंग होता है तो हम उस व्यवहार को बार बार दोहराते हैं। यह पूरी तरह से तर्क संगत है। छोटी छोटी खुशियां भी हमारे दिमाग को यह संकेत देती हैं कि यह अच्छा है, इसे फिर से करो। एक आसान उदाहरण लें, च्यूइंग गम। शुरुआती च्यूइंग गम्स में कोई फ्लेवर नहीं होता था। वे केवल बेस्वाद रेजिन्स थे जिनमें कोई स्वाद नहीं था। लेकिन 1851 में फ्लेवर जोड़े गए जिससे च्यूइंग गम लोकप्रिय हो गया। इसका कारण है कि जब किसी अनुभव में मजा नहीं होता तो उसे दोहराने का मन नहीं करता। कार्डिनल रूल कहता है, जिस अनुभव में इनाम, रिवॉर्ड हो वह दोहराया जाता है और जिसमें सजा, पनिशमेंट हो उसे टाला जाता है। लेकिन यह नियम थोड़ा पेचीदा है। इंसान केवल संतोष की तलाश में नहीं रहता, बल्कि वह तुरंत संतोष, इमीडिएट सेटिस्फैक्शन चाहता है। सभी आदतों का समय के साथ अलग अलग परिणाम, आउटकम्स होते हैं और यह परिणाम अक्सर उलझे हुए होते हैं। बुरी आदतें शुरुआती समय में मजा देती हैं, लेकिन लंबे समय में उनका असर बुरा होता है। अच्छी आदतें शुरू में मुश्किल लगती हैं, लेकिन समय के साथ वे फायदे पहुंचाती हैं। तुरंत इनाम बनाम भविष्य का इनाम। हम इंसान अक्सर तत्काल इनाम को भविष्य के इनाम से ज्यादा पसंद करते हैं। यही कारण है कि लोग अपने ज्यादातर समय इंस्टेंट प्लेजर में खर्च कर देते हैं। लेकिन असली बात यह है कि जब हम तुरंत इनाम की बात करते हैं तो वह व्यवहार का अंत होता है। अगर आप किसी बुरी आदत को खत्म करना चाहते हैं तो आपको इसे संतोषजनक, सेटिस्फाइंग बनाना होगा। जब बदलाव मजेदार और आनंददायक हो जाता है तो उसे अपनाना आसान हो जाता है। इसलिए जब आप अपनी आदतों को सुधारने का प्रयास करें तो यह सुनिश्चित करें कि अच्छी आदतें संतोषजनक लगें, बुरी आदतें संतोषहीन और असुविधाजनक महसूस हों। याद रखें, बदलाव तब तक आसान नहीं होता जब तक वह आनंददायक न हो। दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स किताब हमें यह सिखाती है कि असली बदलाव बड़े फैसलों या भारी प्रयासों से नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतों से आता है। ये छोटी आदतें समय के साथ मिलकर हमारी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। जेम्स क्लियर ने हमें यह समझाया कि छोटे सुधारों की ताकत। रोज 1% बेहतर बनने का प्रयास करें। ये छोटे छोटे कदम मिलकर बड़े बदलाव लाते हैं। पहचान का महत्व। अपनी पहचान को नई आदतों के साथ जोड़ें। एक बेहतर इंसान बनने के लिए खुद को उस रूप में देखना शुरू करें। 4 नियम, द 4 लॉज। अच्छी आदतें बनाने और बुरी आदतें छोड़ने के लिए स्पष्टता, आकर्षण, सरलता और संतोषजनकता का उपयोग करें। पर्यावरण का असर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने के लिए अपने आसपास के माहौल को बदलें। सही माहौल आदतों को टिकाने में मदद करता है। दीर्घकालिक सोच अपनाएं। अच्छी आदतें समय के साथ बेहतरीन नतीजे देती हैं, जबकि बुरी आदतें आपको अल्पकालिक सुख देकर दीर्घकाल में नुकसान पहुंचाती हैं। एटॉमिक हैबिट्स सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि यह एक गाइड है जो आपको अपने जीवन में बदलाव लाने का सही तरीका बताती है। यह हमें सिखाती है कि
सफलता का राज बड़ी योजनाओं में नहीं, बल्कि छोटी आदतों में छिपा है। अपने छोटे छोटे फैसलों और रोजमर्रा के कामों पर ध्यान दें। हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से शुरू होता है। अपनी जिंदगी में आज ही एक नई आदत शुरू करें और देखें कि समय के साथ ये आपको कैसे बेहतर इंसान बनाती है। अगर यह निष्कर्ष आपको प्रेरित करता है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। याद रखें, आपकी छोटी आदतें ही आपके बड़े सपनों की नींव हैं। धन्यवाद।